मैं आपका दोस्त रेशम सिंह। आप सभी का डीवीएल की हेल्थ सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्कलाइन फूड एंड अल्कलाइन पानी के बारे में। मेरे साथ हैं सरदार केवल सिंह, जो पिछले 17 साल से अल्कलाइन पानी और अल्कलाइन फूड के बारे में काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि ये अल्कलाइन फूड और पानी होता क्या है। अक्सर ही दोस्तों हम सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि अल्कलाइन फूड के ये फायदे हैं, अल्कलाइन पानी के ये फायदे हैं। और हम जो हमारे सोशल फंक्शन होते हैं वहाँ पर भी अब बातें चलनी शुरू हुई है कि अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, अल्कलाइन पानी पीना चाहिए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अल्कलाइन होता क्या है। सबसे पहले हम सरदार केवल सिंह जी का करते हैं स्वागत। सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने बोला कि अल्कलाइन जो एक फूड का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है, अल्कलाइन पानी पीने का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। हमारे सोशल फंक्शन होते हैं वहाँ पर भी बातें होती है, हमारे जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी अब इसकी काफ़ी डिस्कशन शुरू हो गई है, वीडियोस बहुत आती है, पोस्टें लोग बहुत डालते हैं। एक्चुअली मुझे ये बताओ कि ये अल्कलाइन फूड होता क्या है, जो एक नॉर्मल फूड है उसमें और अल्कलाइन फूड में क्या डिफरेंस होता है? रेशम जी, अल्कलाइन जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये इसका अर्थ क्या है, पहले हम इससे बात करते हैं। जब हम 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमें एक चैप्टर होता था विज्ञान के सब्जेक्ट में, एसिड बेस एंड साल्ट्स, मतलब अम्लीय, क्षारीय और नमक। एक तेजाब है जहाँ आप कहो उसको एसिड है, दूसरा उसके बिल्कुल उल्टा है क्षारीय, मतलब जिसको हम बेस बोलते हैं। अगर हम इसको एक लेवल पर देखें कि पीएच स्केल के ऊपर देखें, पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उस सॉल्यूशन का हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या है, तो इसको मापा जाता है नंबर्स में 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक होता है। अगर ये हम जीरो की बात करें तो जीरो के ऊपर बिल्कुल प्योर एसिड होता है, तेजाब होता है। जो प्योर एसिड है उसका जो पीएच है वो 0 है, और जो प्योर क्षार है जिसको हम क्षारीय बोलते हैं, उसका जो पीएच है वो 14 है, 14 है। तो उसके मिडिल में आता है पानी। पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है और पानी न्यूट्रल होता है। ओके, सो 0 पर पूरा तेजाब है और 14 पर पूरे का पूरा क्षारीय है और 7 पर है न्यूट्रल। तो अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन का मतलब है हल्का सा क्षारीय, हल्का सा खारा, जिसकी पीएच 8 से लेकर 10 तक हो, उसको हम जनरली अल्कलाइन बोलते हैं। कई लोग 7.5 पीएच से लेकर 10 तक भी अल्कलाइन बोलते हैं, मतलब 7 से ऊपर हो और 10 तक हो उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। तो वो सॉल्यूशन, वो फूड जिसकी पीएच 7 से ऊपर हो और 10 तक हो, हल्का सा खारा हो, तो हम उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि अल्कलाइन जैसे पानी का तो हम चेक कर सकते हैं। तो अब जो फूड की बात अगर हम करें तो फूड में कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये अल्कलाइन है फूड, जहाँ ये एसिडिक है, तेजाबी फूड है, तो उसका जो डिफरेंस है उसमें वो कैसे आम आदमी कर सकता है? देखिए, एक तो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन की आप ड्रॉप्स डालें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज अल्कलाइन है, जहाँ क्योंकि उसके कलर होते हैं। रेड कलर के ऊपर बिल्कुल एसिडिक होता है, रेड से ऊपर उसके बाद ऑरेंज आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो येलो हो जाता है, येलो के बाद ग्रीन आता है, ग्रीन जो है 7 है, न्यूट्रल है। ग्रीन के बाद वो फिरोजी कलर का आता है, फिरोजी कलर के बाद ब्लू आ जाता है, ब्लू के बाद ये वायलेट आता है। तो ये ऐसे ऐसे कलर बढ़ते हैं तो उसकी हम पीएच माप सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो सॉल्यूशन कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, तो उसके अंदर आप वो सॉल्यूशन डालोगे, जहाँ फिर आप लिटमस पेपर से भी जांच कर सकते हैं। किसी भी चीज के साथ आप लिटमस पेपर लगाओगे तो वो लिटमस पेपर के साथ उस सॉल्यूशन में उसको आप भिगो दोगे, उसको डिप करोगे, तो वो लिटमस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके कलर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पीएच कितना है, 7 है, 10 है, या
4 है, 3 है, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा एक मीटर भी आते हैं जो पीएच के मीटर होते हैं। अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसका कलर है तो कलर के साथ अगर उसमें आप सोल्यूशन डालोगे तो वो कलर तो पहले ही कलर है तो उसका कलर ठीक नहीं आएगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कलर से। तो उसके साथ आपको वो मीटर से उसको देखना पड़ता है कि मीटर शो करता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, तो उससे हम जांच कर सकते हैं। तो मेरे को ये भी बताओ कि जो अल्कलाइन डाइट है या अल्कलाइन खुराक किसको हम कह सकते हैं, कि जैसे वो एक आम आदमी को कैसे ये टेस्ट का जो झंझट है ये ना करना पड़े, तो बहुत ऐसे ही पता चल जाए कि ये अल्कलाइन है, ये अल्कलाइन नहीं है, तो वो कैसे हम देख सकते हैं? ये बहुत आसान है। जो परमात्मा ने हमें खाने के लिए दिया है वो सारे का सारा अल्कलाइन है। सिर्फ आप नींबू जाति के जो फ्रूट्स हैं जैसे नींबू है या मौसमी है, ये अगर इनको आप टेस्ट करोगे तो ये बाहर अगर टेस्ट करोगे तो ये एसिडिक है, परंतु जब ये हमारे अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर ये भी अल्कलाइन इफेक्ट देते हैं। तो बाकी जो जितना भी परमात्मा ने बनाया है, जो भी हम कच्चा खाते हैं, चाहे आप फल तोड़कर खा रहे हैं, जो आप सब्जी काट कर खा रहे हो, जो कच्चा है वो अल्कलाइन है। और जो मैन मेड फूड है, जो आदमी ने बनाया है, हलवाइयों ने बनाया है, फैक्ट्रियों ने बनाया है, वो सारे का सारा एसिडिक है। जो परमात्मा ने बनाया है वो अल्कलाइन है। नींबू जाति के जो फ्रूट्स हैं, नींबू है, मौसमी है, जो भी बाहर एसिडिक होते हैं, मगर जब हम अंदर इसको खाते हैं तो अंदर जाकर जो उसका इफेक्ट है वो अल्कलाइन है। हाँ जी, जैसे सर आपने बताया कि जो फूड है वो तो जो कुदरत ने हमको बख्शिश की है, नेचुरल फूड है, वो अल्कलाइन है। जहां पर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या पानी भी ऐसा है कि वो हमको अल्कलाइन मिल सके कहीं से? वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है जो पानी है? जैसे फूड के बारे में हमने बात की कि फूड जो रॉ फूड है, जो कच्चा फूड है, जो फ्रूट से सीधा हमें प्लांट से मिल रहा है, वो सारा अल्कलाइन है। तो ऐसे ही जो पानी है, पानी भी जो कुदरत दे रही है, जैसे पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है तो बर्फ के पिघलने से झरना बनता है और धीरे धीरे वो चलता चलता जो पानी है वो मिट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ जरूरी मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा, जब पानी चलता है तो बहते हुए पानी के अंदर ऑक्सीजन घूमती रहती है, तो वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। जो कुदरत ने हमें पानी दिया है, बर्फ के पिघलने से, झरना बनने से वो जो पानी होता है वो अल्कलाइन होता है। परंतु आजकल जो हमारा सोसाइटी है, हम लोग जो सिविलाइजेशन है वो एडवांस हो चुकी है, इसको आप एडवांस कहो या कुछ और कहो, परंतु हो चुका है जी। शहरी जीवन है, उसके अंदर कोई झरने का पानी तो मिलता नहीं, तो पानी कौन सा मिलेगा? या तो जमीन के नीचे है, वो भी पानी टिका हुआ है, या फिर आपके ऊपर टंकी में है, वो भी पानी खड़ा पानी है। तो खड़ा पानी जो है वो धीरे धीरे तेजाबी हो जाता है और उस पानी के अंदर भी बहुत सारी जहरें हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जिनको बाहर निकालना जरूरी है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरओ सिस्टम लगा लेते हैं। जब हम आरओ सिस्टम से पानी को पास करते हैं तो वो पानी और भी एसिडिक हो जाता है। तो टंकी में पानी खड़ा है वो पानी 7 पीएच का है, जब वो आरओ सिस्टम से निकल जाएगा तो उसको आप चेक करके देखो वो 7 पीएच का है। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट ने तो ये गांव-गांव जो आरओ वाटर फिल्टर लोगों के लिए लगवाए थे, तो फिर अगर वो एसिडिक पानी है, कैसे कह सकते हैं कि ये तो फिर लोगों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है आरओ? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं? आपकी आधी बात ठीक है, आधी नहीं ठीक है। सबसे पहले के जो पंजाब में और हरियाणा में गवर्नमेंट ने आरओ लगाए थे, कम्युनिटी आरओ लगाए थे, गांव में लगाए या शहरों में भी लगाए कम्युनिटी आरओ। वो क्यों लगाए थे? क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारी जहरें हैं, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, फ्लोराइड्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, मतलब बहुत खतरनाक जहरें हैं। उनको निकालना जरूरी है और उनको जो खुली हुई जहरें होती है उनको सिर्फ आरओ सिस्टम निकाल सकता है और कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी है। तो इसलिए उन जहरों को पानी से निकालने के लिए सरकार ने आरओ सिस्टम लगवाए। परंतु आरओ सिस्टम का एक नुकसान भी है कि जब वो पानी आरओ सिस्टम से गुजरता है, अगर आप न्यूट्रल पानी 7 पीएच का आरओ सिस्टम से गुजारोगे तो उसकी जो टंकी में पानी आएगा उसका पीएच 5.5 या 6 होगा, वो पीएच कम हो जाता है, पानी एसिडिक हो जाता है। परंतु जहरें निकालना ज्यादा जरूरी है, इसलिए सरकार ने वो आरओ सिस्टम लगाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन आरओ सिस्टम का कोई फायदा नहीं है,
वो आरओ सिस्टम ने पानी को पूरी तरह खाली कर दिया, पानी से मिनरल्स भी निकाल दिए, सभी जहरें भी निकाल दी और पानी को खाली कर दिया। पानी हल्का हो गया, पानी पीने योग्य हो गया, जो जहरें थी वो सारी बाहर निकल गई। परंतु उसका एक नुकसान भी है कि वो पानी ज्यादा एसिडिक हो गया, जो हमारा नेचुरल वाटर था उससे भी ज्यादा। अच्छा, अल्कलाइन पानी का दूसरा तरीका है, अगर आपके घर में पानी है, आपका आरओ सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर आप एक आयोनाइजर मशीन लगा सकते हैं। आयोनाइजर मशीन जो भी अच्छी क्वालिटी की आती है, उसकी कीमत 3 लाख उसकी बहुत ज्यादा ऐड हम वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं। हाँ, आजकल बहुत, वो कंगन वाटर है और है, बहुत सारी हैं। तो लेकिन वो तो कॉस्टली बहुत है। वो 3 लाख रुपए की मशीन है और 3 की तो मिनिमम है, और वो एक्चुअली तो वो 5 लाख तक भी जाती है, और कोई सस्ती भी मिलती है जो 1 लाख 1.5 लाख में लग जाती है। परंतु उनका जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, वो उसकी लाइफ कम होती है। तो ये मशीन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 3-4 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, तो आप अपने घर का पानी अल्कलाइन कर सकते हैं, मशीन से भी अच्छी चीज है। दूसरा, इसके अलावा एक और तरीका है, वो है कि आप अल्कलाइन पानी खरीद कर पी लें। अगर अल्कलाइन पानी की बोतल आप खरीदेंगे तो वो ये बोतल जो है, तो ये बोतल जो है वो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक इसकी कीमत होती है। तो अगर आदमी आपके घर में कोई बीमार है तो उसको 10-20 दिन के लिए अपने अल्कलाइन पानी पिलाना है, वो तो अच्छा है, ठीक है। या आप कोई आदमी यहाँ इधर घूमने आया है कनाडा से, अमेरिका से, वो अल्कलाइन पी रहा है, वो भी चल जाएगा। परंतु अगर आप रोज अपने पूरे परिवार को अल्कलाइन पानी पिलाओगे तो 20 लीटर पानी भी रोज का लगेगा, तो मिनिमम आपका 2000 रुपए का खर्चा है एक दिन का। तो एक मंथ में 60,000 रुपए तो आपके पानी के ऊपर खर्च हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप आरओ सिस्टम के अंदर पैक लगवा सकते हैं। आजकल मिनरल पैक आते हैं, वो पैक आरओ सिस्टम के अंदर लग जाता है, तो आपके जो आरओ सिस्टम का पानी है वो अल्कलाइन हो जाता है। इसके अलावा आप घर में भी अल्कलाइन पानी बना सकते हो। घड़े में पानी रखकर उसके अंदर कुछ सब्जियां डाल दो, तो 6-7 घंटे के लिए पड़ा रहे तो वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। परंतु उसका कुछ प्रॉब्लम ये है कि वो 6-7 घंटे इतना काम, इतनी मेहनत कोई आदमी उसकी वेट नहीं करता, इतनी मेहनत कोई करता नहीं है। 2-4 दिन के लिए कोई आदमी शौक पर करता है, उसके बाद जब शौक खत्म हो जाता है तो वो पानी का मामला भी खत्म हो जाता है। परंतु आप कैसा भी तरीका अपनाएं, आपके ऊपर, जैसे आपकी जेब अफोर्ड करती है, आपके पॉकेट जैसे जो भी अफोर्ड करती है, आप कोई भी तरीका अपनाएं, पानी आपको अल्कलाइन पीना चाहिए। जैसे आपने बताया कि फूड, वो नेचुरल फूड जो हमको परमात्मा ने बख्शिश की है कि वो फूड अल्कलाइन होता है, वो तो हमने मान लिया कि ठीक है, हमारे खेतों में लोग मूली गाजर खा लेंगे। जैसे आपने पानी के बारे में बात की कि 3 लाख रुपया वो मशीन पर लगता है, जहाँ वो हमारे फिल्टर में जो पैक लगता है, मिनरल पैक। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना जे इम्पोर्टेंट क्यों हो गया हमारे लिए अल्कलाइन? इनके बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए क्या है? देखिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले अल्कलाइन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो इसलिए थी कि हमारे यहाँ जो फूड थी वो इतनी एसिडिक नहीं थी। जो फूड थी उसमें ज़्यादा करके फूड या तो न्यूट्रल खाते थे हम, या फिर हम अल्कलाइन खाते थे। एसिडिक फूड हम कम खाते थे। तो पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो जो एसिडिक फूड का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, कोक, जो डब्बा में जूस आते हैं, डब्बा बंद जूस हैं, इसके अलावा कुरकुरे, लेज, शराब, चाय, कॉफी, ये जो सारी चीजें हैं जिनकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है। जब इनकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है तो ये जो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको अल्कलाइन चाहिए, या तो अल्कलाइन फूड चाहिए या फिर अल्कलाइन पानी चाहिए। तो जब जितनी ये एसिडिक फूड बढ़ती जाएगी, जो कि अभी बढ़ती ही जा रही है, जितनी एसिडिक फूड बढ़ती जाएगी उतनी अल्कलाइन की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। तो आने वाले समय में इसका जो अल्कलाइन का ट्रेंड है वो और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बीमारियां एसिडिक फूड के कारण इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि फिर लोगों को अल्कलाइन की तरफ दोबारा वापस आना ही पड़ेगा। तो सर, जो अल्कलाइन फूड और पानी के और हमारी बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं इसके? अगर आप डॉक्टर रॉबर्ट ओ यंग की एक बुक पढ़े, द पीएच मिरेकल, अगर इस बुक को आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि 90% बीमारियां जो हमारे शरीर को होती हैं वो नहीं होंगी अगर आपका खाना और पानी अल्कलाइन है। 90% जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। ये जो अल्कलाइन फूड है, अल्कलाइन पानी है,
ये कैंसर की प्रोबेबिलिटी को कम करता है, कैंसर को रोकता है। इसके अलावा ये मोटापे को रोकता है, ये आपके शरीर में जो पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। उसके साथ आपके शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के आपके शरीर के सभी जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और आप इजी फीलिंग रखते हैं, इजी फीलिंग मिलती है आपको और सारा दिन आप में एनर्जी रहती है। अगर आप अल्कलाइन ज़्यादा खाते हो तो आपका बुढ़ापा लेट आएगा, आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी रहेगी, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा लंबी उम्र तक। अल्कलाइन के बहुत फायदे हैं। अल्कलाइन के ऊपर लगता कुछ नहीं है। अल्कलाइन फूड भी महंगी फूड नहीं है। आप जाओ, पिज्जा महंगा है, बर्गर महंगा है, बिल्कुल, जो खीरा है, ककड़ी है वो सस्ती है। और आपके एरिया में जो भी कच्चे फल, कच्ची सब्जियां होती हैं वो खाते हो तो वो सब अल्कलाइन है। अल्कलाइन सस्ता है, महंगा नहीं है। एसिडिक फूड महंगा है। अगर आप अल्कलाइन खाने लगे तो आपका जो 90% बीमारियां हैं, इवन इन्फेक्शंस, वो जो बुक मैंने आपको बताई द पीएच मिरेकल, उसमें ये भी समझाया गया है कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है, आप अल्कलाइन ज्यादा खा रहे हो तो आपको इन्फेक्शंस बहुत कम होंगी। जी, आप बड़ी हैरानी की बात है कि आप पूछोगे कि इन्फेक्शन तो होती है बैक्टीरिया से, उसका फूड के साथ क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। कभी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो हम इसमें डिटेल में जाएंगे, मगर इसमें बहुत गहरा इसका उसके साथ संबंध है। जैसे मैंने आपके पास आने से पहले ना एक नेट पर सर्च किया कि ये जो अल्कलाइन फूड और पानी है इसके ऊपर क्या क्या स्टडी हो चुकी है, तो मेरे को तो वहां पर कोई स्टडी मिला नहीं इसकी। तो जैसे आप इतने बेनिफिट बता रहे हैं, ये कहाँ से बता रहे हैं आप? इसका कोई आपके पास ऑथेंटिक जानकारी है? एक मैंने आपको अभी अभी ऑथेंटिक बताया कि पीएच मिरेकल, आप उस बुक को पढ़े। वो डॉक्टर जो है रॉबर्टो यंग, वो अमेरिका में हजारों लोगों का इलाज कर चुके हैं। इंडिया में भी एक पूरा वो चल रहा है इसका, जैसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं और लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये इंडिपेंडेंट लोग तो कर रहे हैं, जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको लोगों का दर्द है, लोगों की बीमारियों को वो ठीक करना चाहते हैं। जैसे पंजाब में एक डॉक्टर आजाद होते थे पटियाला में, वो भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे थे। तो वो लोग तो काम कर रहे हैं, परंतु ये जो जनरल जो हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो डॉक्टर हैं जहाँ वो हैं, तो इनका जो अगर आप नेट पर जाकर सर्च करोगे कि अल्कलाइन पानी के क्या फायदे हैं तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि इसके ऊपर अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे यही बात देखते हुए 20 साल हो गए। मैं 17 साल से अल्कलाइन पानी के बिजनेस में हूँ, तो 17 साल से तो मैं इसको देख रहा हूँ कि स्टडी नहीं हुई। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि साल में हजारों स्टडीज होती हैं, तो अल्कलाइन पानी के ऊपर स्टडी क्यों नहीं हुई? तो आप बताइए क्यों नहीं हुई? अगर अल्कलाइन के ऊपर स्टडी होगी तो उसमें किसका फायदा होगा? मान लो एक स्टडी हो जाए, उसमें पूरा आ जाए जे कि अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन फूड, इसके साथ ये बेनिफिट होते हैं, आप इसको खाओ, ऐसे करो। तो जो कंपनी इस स्टडी को करवा रही है वो कौन सी कंपनी है? वो फार्मा कंपनी है। फार्मा कंपनियां सभी स्टडीज को स्पॉन्सर करती हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करती है। तो फार्मा कंपनियों को वो स्टडी चाहिए जो स्टडी किसी दवा को, किसी टैबलेट को, किसी कैप्सूल को, किसी इंजेक्शन को बनाने में हेल्प करे, बिल्कुल, और उसको पेटेंट करवा के उसमें से प्रॉफिट कमाया जा सके। तो मुझे आप बताइए कि आपके खेत में गाजर है, आपके खेत में मूली है, ककड़ी है, आप उसको तोड़कर खा लेंगे तो उसमें किस कंपनी का फायदा होगा? तो कोई कंपनी इसके ऊपर पैसा खर्च क्यों करेगी? तो इसीलिए यह है कि 17 साल से मैं पढ़ रहा हूं। हमारा आयुर्वेद 100 साल, 200 साल, पता नहीं कितने हजारों सालों से ये बता रहा है कि ये जो कच्चे फल है, कच्ची सब्जियां खाने के क्या क्या फायदे हैं, परंतु इसके ऊपर मेडिकल स्टडी नहीं है। क्यों नहीं है? और कारण स्पष्ट है। अच्छा, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपका मोटापा बढ़ गया, तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आप सैलड खाइए, सैलड ज्यादा खाइए, खाना कम करें। बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अगर आप में खून की कमी है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप बी कम्प्लेक्स के टेबलेट भी ले लें और साथ में आप कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, ऐसे सेब वगैरह ये चीजें खाएं। तो मान तो वो भी रहे हैं कि इनका फायदा है, परंतु एक क्लियर कट स्टडी जो है अल्कलाइन फूड के ऊपर तो कुछ ना कुछ काम हुआ है,
परंतु अल्कलाइन पानी के ऊपर बिल्कुल नहीं हुआ। और जो स्टडीज अल्कलाइन फूड के ऊपर भी हुई हैं उनको भी कोई वाइडली पब्लिसाइज नहीं किया गया अभी तक। तो सर लास्ट में, आखिर में आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अब यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी फूड है आप जितना खाते हो कम से कम 50% उसमें से कच्चे फल, कच्ची सब्जियां होनी चाहिए। आपकी जो सैलड की प्लेट है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। बेहतर है कि अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले सैलड खा लें और उसकी पूरी प्लेट खा लें। दूसरी बात, पानी जो है आपका शुद्ध भी होना चाहिए और पानी आपका अल्कलाइन भी होना चाहिए जिसकी पीएच 8 या 9 होनी चाहिए। तीसरी बात, जो भी आप एसिडिक खाते हो, मैं ये तो नहीं कहता कि उसको बिल्कुल बंद कर दो। टेस्ट है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारी भी कमजोरी होती है कि कभी ना कभी खाने का मन करता है तो खा लेना चाहिए, मगर जितना कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है कि चीट डे। हाँ, चीट डे आप कह सकते हो उसको। और ऐसे ही अगर आप मान लो आप मिठाई खा रहे हो, आपकी प्लेट में 5 पीस मिठाई के पड़े हैं, अगर आप 5 खा लोगे 5 मिनट में तो आपका मुंह में जो आपका टेस्ट मिला आपको वो 5 मिनट मिला। तो अगर वही एक पीस आप 5 मिनट में खा लोगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो भी आपको 5 मिनट ही मिला। और अंदर जाके तो एक ही हो जाता है, ठीक है, वो मीठा हो या कड़वा हो, कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप 5 खाने की बजाय आप एक खा लें। अगर आप कोक के 3 गिलास पीते हैं तो उतने ही टाइम में आप धीरे धीरे करके सिप सिप करके आप आधा गिलास पी लें। तो इसको कम किया जा सकता है। मैं कहता हूँ एसिडिक फूड खत्म तो नहीं की जा सकती, इसको कम किया जा सकता है। एसिडिक फूड को कम करें, अल्कलाइन फूड को बढ़ाएं और साथ में जो पानी है वो अल्कलाइन पिए। ये 3 काम आप फूड और पानी के ऊपर कर सकते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी आपको। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारी ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस बात को जो केवल सिंह जी ने मैसेज दिया है प्लीज़ इसको सीरियस लें, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, जैसे हम हमारे घरों में देखते हैं कोक, लेज, ये कोल्ड ड्रिंक हैं, बहुत ज़्यादा वो खाते हैं, पीते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में और आपके रिश्तेदारी में कोई लोग इनकी बहुत ज़्यादा जो एसिडिक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर की बरतों करते हैं, तो हमारी ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम हेल्थ के रिलेटेड जो हमारी ये सीरीज चल रही है और टॉपिक लेके आपके आगे हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल।